बसमीम। मैं कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से? मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए इस मुल्क का शहरी होने के नाते आप तमाम लोगों से कुछ कहना चाहूँगा। ये जो कमिंग इलेक्शन है 2018 के, इसके हवाले से मैं किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तानी होने के नाते मैं पाकिस्तानी होने की नुमाइंदगी ज़रूर कर रहा हूँ। आपके पास बहुत सारे लोग अभी आएंगे वोट के लिए, जिनको आप पहले आजमा चुके हैं, देख चुके हैं। आप सिर्फ ये तसल्ली कर लें कि उन्होंने जो आपसे किए हुए वादे वो पूरे किए हैं। उनको आपने अगर चांस दिए तो कितने दे चुके हैं और कितने मज़ीद आपको देने चाहिए, और उन्होंने अच्छे अच्छे कामों में कितना काम किया है, और अपने लिए उन्होंने कितना काम किया और कितनी तब्दीलियाँ लाए हैं इनके अंदर, और आप लोगों के लिए क्या काम किया। इनके सवाल खुदा को हाजिर नाजिर रख कर आपको जो ठीक मिल जाए आप किसी को वोट कर दीजिए। मैं उनको, अगर किसी बंदे के साथ अच्छा पेश आई है, उन्होंने काम किया, उनको दें। पीटीआई है उनके, अगर आप समझते हैं मेरिट पे दें तो ठीक किया। पीटीआई अगर आपने नहीं आजमाया, नहीं जानते, तो तीसरे को चांस दें। इस्लामी तौर पे आप समझते हैं कि आपके जो लोग हैं इस्लामी, जिनको आप देना चाह रहे हैं, वो इस्लामी निज़ाम नाफिज कर लेंगे, आप उनको दे दें। लेकिन खुदारा ये एक ज़िम्मेदारी है, इसको झंडों की नज़र ना करें, और जब कोई झंडा पकड़ें तो हमेशा फिर उसके साथ ना रह जाए, बल्कि झंडे जो इंसान बदलते रहते हैं। जब इंसान बदल देंगे, अगर मैं आपसे कमिट करता हूँ, बदल जाता हूँ, तो आप मुझे तो फॉलो नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है कि 50 साल से मेरे अभाव अजदाद फ़लाँ पार्टी से, फ़लाँ पार्टी से। तो मेरे ख्याल में शख्सियत की बुनियाद पे, और या उसका जो लीडरशिप है, टॉप मैनेजमेंट है, उसकी जो सही होना वो ज़रूरी है। उसमें भी आप देखें, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एक जॉब है आपकी कि आपने चौकीदारा करना है, तो कुछ चौकीदारे के लिए, एक बंदे का चौकीदार होने के लिए ज़रूरी है वो ऑनेस्ट हो और ड्यूटी फॉलो, यानी ड्यूटी पूरी करता हो, चीज़ों की रखवाली करे, ऑनेस्टी। बाकी उसमें कोई भी ऐब है, डजेंट मैटर, आप उसको, आप मेरे ख्याल नहीं। लेकिन एक बंदा परहेज़गार है, नमाजी है, सब कुछ है, लेकिन आप चौकीदार रखते हैं तो वो चोरी करता है या उसके अंदर कोई चेंज लाता है, तो मुझे ये बताएं, आप उस मौलवी साहब को रखेंगे नौकरी पर? नहीं रखेंगे। सोचने की बात है, उस पर ज़रूर गौर कीजिए। मैं कोई किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं, लेकिन अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अपने ज़मीर से पूछिए, और थोड़ा सा वसी सोचिए। अपने मोहल्ले की गली नालियों तक, पानी तक की बात ना करें, थोड़ा सा दूर जाके सोचें, आगे तक के सोचें, पाकिस्तान के सोचें, आने वाले जो लोग हैं उनके बारे में सोचें। तो आई एम श्योर कि अगर आप ऐसा सोचेंगे तो ये आपके लिए, हमारे लिए, और आने वाली नस्लों के लिए, और पाकिस्तान के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। पाकिस्तान मुल्क बहुत अच्छा है, और अपने मुल्क से इंसान कभी भी नहीं छोड़ सकता, लेकिन इस मुल्क के अंदर जो निज़ाम चलाना है वो हम लोगों ने चलाना है, और वो होगा हमारे नुमाइंदे के, जो हम सेलेक्ट करेंगे। ऐसे नुमाइंदों को बिल्कुल सेलेक्ट ना करें जिनकी कोई बात ही नहीं है, और वो साफ साफ झूठ बोल देते हैं, और उसको नाम दिया जाता है सियासत का। कि जो बंदा चक्कर आपको दे के कोई बात करे, वो कहते हैं वो सियासत कर रहा है, ये सियासत नहीं चलता। इसका मतलब है चक्कर देना, उसको एक महज़ब नाम दे दिया गया है, ये सियासत है, जबकि वो झूठ है। और अगर आम बंदा कोई करेगा तो उसे फ्लर्टी कह दिया जाएगा, चीटर कह दिया जाएगा। तो इन चीज़ों में ज़ोर करने की सोचे, हम किसी की मक्खन वाली बातों में ना आए, और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मेरिट पे हमें वो बंदा अच्छा लगता है, नहीं लगता, हमें वो पार्टी अच्छी लगती है, नहीं लगती, सिर्फ ये देखें, सब ख़राब होंगे, सब गलत होंगे, उनमें से सबसे जो करीब तरीन, जो कम नुकसान वाली चीज़ है वो कौन है, यानी सबसे जो कम आप समझे हैं कि फ़ायदा पहुँचाएगा लेकिन नुकसान सबसे कम करेगा, वो बंदा कौन है या वो पार्टी कौन है, उसको आप दे दो, फिर आजमाएं, और उसके बाद आप बदलते चले जाएं। अगर आपकी वो चीज़ें अगले इलेक्शन में नहीं पूरी होती हैं, आपको डिफरेंट साइड पे जाना चाहिए। ये नहीं कि आज कोई झंडा उठा लें, इनको मौका नहीं दिया हमको, आप आज मौका दे दें और कल उनका ही आप झंडा उठा लें। अगर उन्होंने वैलिड काम मेरिट पे करें, सपोर्ट करें, नहीं तो उन्हें आप स्टेट अवे कह सकते हैं, कल आए पूछें, स्टेट अवे बात करें, उन्हें कहें नहीं जी हम आपसे बात, और दो बातों से ख़त्म करें, मतलब स्टेट अवे बात करें। तो मैं आज की वीडियो आज एक इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि इलेक्शन का दौरा है, तो उसमें वोट कीजिए अपने मुंतखब नुमाइंदों को, जो आपके मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमें उनको वोट दीजिए, ताकि पाकिस्तान जो है वो अच्छे उस पर काम करे, और उनके जो फ्यूचर, जो हमारी लाइफ्स हैं या हमारे बच्चों की लाइफ्स हैं, वो अच्छे तरीके से चल सकें। 50, 60, 70 साल हो गए पाकिस्तान में, आप सूरत हाल देख लें। 70 सालों में पाकिस्तान वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड एक कम्युनिटी है, तो पाकिस्तान की उस कम्युनिटी में क्या हैसियत है, क्या पोजीशन है। चोर लुटेरे में कहते हैं, सबसे ज़्यादा डिपोर्ट होने वाले शहरी जो है हमारे मुल्क के,
سب سے زیادہ ہمیں کرپٹ اور وہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ سب سے زیادہ اب تو گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا، نام نکال نہیں رہے. جی ہم جو ہے وہ اپنے یہ پالتے ہیں، یہ کام کرنے والے جو یہ دہشت گرد ہیں ان کو ہم پالتے ہیں، فیڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم ٹارگٹ کلنگ کے طور پر ان کو یوز کرتے ہیں. تو یہ ہمارے یعنی حکمرانوں نے جو گزشتہ گزرے ہیں انہوں نے ہمیں اس انداز میں اس ملک کو پہنچایا ہے. ان کی کمیونٹی میں یہ پوزیشن ہے. تو خدا را اب اس کمیونٹی میں بدل بھی سکتے ہیں ہم. محنت کرنی ہوگی، تھوڑا ٹائم لگے گا، 5 سے 10 سال لگیں گے، لیکن اس کے لیے بنیاد ٹھیک رکھیں گے تو یہ تب ہوگا. وہ آج سے سٹارٹ ہوگا. اب تمام پاکستانیوں کے لیے میرا میسیج ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر تمام کا محاسبہ کریں، دیکھیں، اور اس کے بعد جو آپ کو بہتر لگتا ہے ان الفاظ کی روشنی میں جن کا ذکر میں نے کیا ہے، باقی بہت مانیوٹلی میں نہ جائیں، یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، ان کو صرف پرکھیں اس میں کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. ٹھیک ہے، وہ جھوٹا نہ ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو. ٹھیک ہے، آنیسٹ ہو. ٹھیک ہے، چکر باز نہ ہو. ٹھیک ہے، اور سروسز دیتا ہو، اور اس کی موروثی کوئی سیاست نہ ہو، وہ سب کو لے کے چلتا ہو. آج میں ہوں، کل آپ اگر میرٹ پہ ہیں تو میں اپنے بیٹے کو نہ لاؤں، اس کو لے آؤں، لائک دیٹ. ان چیزوں کو کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.